अस्सलाम वालेकुम बच्चों, के हाल चाल आपका ठीक है। अच्छा बच्चों, अब एक्सरसाइज नंबर 1.1 का आगाज़ करते हैं। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्योंकि हमने प्रीवियस पहले 2 एग्जांपल्स इसी मेथड से समझी हैं, ठीक है। तो ये बेहतर रहेगा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले सॉल्व कर लें, देन हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे। जी बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसकी स्टेटमेंट एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब बच्चों ये देखें, मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्र के साथ जो भी कॉफिशेंट होगा उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। अब ये आसानी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कॉफिशेंट सिर्फ 1 है, क्योंकि जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है। 1 को फर्दर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसका एलसीएम लेना होता है। तो 20 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 20 आए 10 से, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब ये 3 फैक्टर्स आए हैं, इनमें से कोई 2 फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनको ऐड या माइनस करके -1 बनता हो और मल्टीप्लाई करके -20 आता हो। तो कौन से हो सकते हैं? अगर बच्चों मैं लूँ यहाँ पर 4, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, 4 -5, 4 -5 होता है -1, जो कि हमें चाहिए -1। और 4 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा -20, और हमें क्या चाहिए -20। तो ये वाले फैक्टर्स हमारे पास होंगे। तो सोल्यूशन में लिखते हैं एक्स स्क्र -4x प्लस 5x -20 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, यहाँ से एक x बाहर निकल गया, एक x रह गया, -4। इन दोनों में 5 कॉमन है, यहाँ से रह गया x, और 5 के टेबल में 4, 5 के टेबल में 20 आता है 4 पर, इज इक्वल टू 0। x -4 2 टाइम्स लिखा है, 1 टाइम लिखेंगे, और 1 टाइम लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं आपको एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, जब दो फैक्टर 0 के इक्वल हो तो या फिर आइदर x -4 इज इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 और 5 को उस तरफ ले जाए तो साइन चेंज -5। सोल्यूशन सेट हमारा होगा 4 -5। तो ये आपका आंसर। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई -5। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है बोर्ड के, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। अब यहाँ पे देखेंगे 3y² इज इक्वल टू, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को -5 से करेंगे -5y। y² इधर पॉजिटिव साइन है, दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, इज इक्वल टू -5y। 3y² -y² 2y² इज इक्वल टू -5y। 2y² -5y इस तरफ आएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है? y कॉमन है, यहाँ से रह गया 2, एक y कॉमन चलेगा, एक y रह गया, प्लस 5 एक y कॉमन चलेगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अगेन वही रूल मैंने आपको बता चुका हूँ, जब दो फैक्टर 0 के इक्वल हो तो आइदर y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू तो 0 आ गई, यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5/2। सोल्यूशन सेट, y की वैल्यू 0 -5/2, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब बच्चे उसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया है, अरेंजमेंट नहीं की हुई। हमने सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। आप जानते हैं सबसे पहले x² वाली टर्म होती है, तो 17x² ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस तरफ क्या आ जाएगा 0। 17x² -32x इस तरफ आ गया, प्लस 32x, 4 इस तरफ आ गया -4। अब 0 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखें या इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अरेंजमेंट मैंने कर लिया है, क्योंकि पहले x स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर x वाली होती है, फिर कांस्टेंट होती है। अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब आसान हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज का फर्स्ट रूल ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 68। ओके, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 68, और उसका हमने एलसीएम लेना होता है। 68 का एलसीएम लेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 68 आ जाए 34 से, 2 का टेबल पढ़े 34 आए 17 से, और 17 के टेबल में ही आता है। अब हमने कोई से दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 68 आए और ऐड या माइनस करके 32 आए। तो कौन से ले सकते हैं? अब बच्चे देखें, 2 टू द 4, 4 में 17 ऐड करूँ तो 21 आता है, हमें तो 32 चाहिए। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आता है, 34 में 2 ऐड करें 36, हमें तो 32 चाहिए। लेकिन 34 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें देन 32 आ सकता है। तो फैक्टर्स हमारे पास कौन से होंगे? 17x² प्लस 34x माइनस 2x, और 34 टू द 68 भी होता है। अब सोचने वाली बात है, सर यहाँ तो 4 लिखा हुआ है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था कि लिखना 4 होता है, लेकिन 17 4 द 68 जब हम फैक्टर्स बना रहे होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास वो बनता हो जब कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लिया हो। तो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लिया हो तो हमारे पास 68 आया था। आसान लफ्ज़ों में वो बनाना होता है जो एलसीएम होता है 68, ठीक है। तो लिखा वही जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे देखो, इन दो टर्म्स में से 17 कॉमन है, क्योंकि 17 70 टेबल में भी आता है और 34 के टेबल में भी आता है। एक्स यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है, तो एक्स भी कॉमन निकल आएगा। यहाँ से सिर्फ रह गया एक्स प्लस 34 70 के टेबल में 2 पर, और एक्स तो कॉमन चले गया। इन दोनों में -2 कॉमन, एक्स जब माइनस कॉमन लिया साइन चेंज, और 2 के टेबल में 4 2 से इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन थे, x प्लस 2, उसको एक दफ़ा लिखा, और एक दफ़ा 17x, ये 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो प्रोडक्ट्स है जिनका, जो दो टर्म थे जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो आइदर लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखना आपने लाजमी आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू कैसे आएगी? 17x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/17। तो यही आपका सोल्यूशन सेट होगा जिसमें x की वैल्यू 2 थी और x की वैल्यू 2/17। ये आपका फाइनल आंसर जी। स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 4x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152, और ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझें, तो इसके अरेंजमेंट x² माइनस 11x, और कांस्टेंट टर्म भी साथ होती है, तो -152 इज इक्वल टू 0। देखें, x² माइनस 11x वैसे ही, 152 इधर आके माइनस हो गया और इज इक्वल टू 0 जी। अब बच्चे देखें, x² के साथ 1 है और 1 को 152 से मल्टीप्लाई करेंगे, 152 ही आएगा। तो जो आता है उसका हमने एलसीएम लेना होता है। अब 152 देखें 2 के टेबल में आएगा, एंड पे 2 होता है, इसका मतलब वो 2 के टेबल में ज़रूर आता है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 152 आए तो ये आएगा 76 से, ठीक है। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 76 आए तो ये आएगा 38 पर। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 38 आए, ये आपका आएगा 19, और 19 1 जार 19। अब हमने कोई से दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको ऐड या माइनस करके -11 आता हो, और मल्टीप्लाई करके एलसीएम यानी कि 152, और कौन सा 152 माइनस का आता हो, ठीक है। तो बच्चे अगर 2 टू द 4 करें, 4 टू द 8, 19 में से 8 निकालें, पॉजिटिव 11 होता है, हमें नेगेटिव 11 चाहिए। इसका मतलब हमें 8 में से 19 निकालने पड़ेंगे, छोटे में से बड़ा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 8x प्लस 8x माइनस 19x, क्योंकि 8 माइनस 19 -11 होता है, और 8 को 19 से मल्टीप्लाई करें 152 भी आता है, -152 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन है, x प्लस 8, इन दोनों में -19 कॉमन है, x प्लस 8। 19 टेबल में 152 आता है 8 पर, माइनस कॉमन लिया था, साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 0। x प्लस 8 दो दफ़ा लिखा है, 1 टाइम लिखेंगे, और 1 टाइम लिखेंगे x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आइदर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0
और x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -8 और x की वैल्यू आ जाएगी 19। ये हमारा सोल्यूशन सेट है, -8 19 ये आंसर। ओके।